मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक टीनेजर किम्बरली अपनी वैकेशन पे जा रही है और उसके डैड उसे सी ऑफ कर रहे हैं। वो रास्ते से अपने मेल फीमेल फ्रेंड्स को पिकअप करती है और वो सबके साथ वैकेशन के लिए निकल जाते हैं। वो हंसी मजाक करते हुए जा ही रहे होते हैं कि इतने में किम्बरली को काफी अजीब सी चीजें दिखाई देती है। पहले उनकी कार के पास एक बैगर आ जाती है, उस बैगर का बैग फटता है और सारी केन नीचे गिर जाती है। वो लोग उसे इग्नोर मारते हैं और आगे चल पड़ते हैं। फिर एक स्कूल वैन दिखाई देती है जिसपे बच्चे पाइल अप चिल्ला रहे होते हैं। किम्बरली रेडियो ऑन करती है और उसे पता चलता है कि आज ही के दिन एक साल पहले फ्लाइट 180 वाला एक्सीडेंट हुआ था। फिर हाईवे पे चलते हुए किम्बरली काफी सारी चीजें नोटिस करती है। एक लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार में चल रहा था, एक वैन में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एक बाइकर था और एक ड्रगी था। वो नोटिस करती है कि उसकी कार के आगे एक ट्रक जा रहा है जिसपे वुडन लॉग लदे हुए हैं। उसके बगल में एक कार में एक बिजनेस वूमेन थी, एक कार में एक माँ बेटे थे और उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आ रहा था। अचानक ट्रक की एक चेन टूट जाती है और सारे लॉग्स नीचे गिरने लगते हैं। एक लॉग सीधे पुलिस वाले की गाड़ी पे लगता है और उसको क्रश कर देता है और इसके बाद वहाँ एक्सीडेंट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। वो बिजनेस वूमेन, माँ बेटे, स्पोर्ट्स कार वाला लड़का, वो नशेड़ी, उन सब की गाड़ियों का एक एक करके एक्सीडेंट होने लगता है और वो सब मरने लगते हैं कि एक ट्रक आगे से आता है और वो किम्बरली की कार को टक्कर मार देता है और वहाँ पे उनकी भी डेथ हो जाती है। अचानक से किम्बरली आंखें खोलती है और उसे एहसास होता है कि उसने एक सपना देखा। वो काफी घबरा जाती है और कार को बीच रोड पे रोक देती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक देखकर पुलिस ऑफिसर किम्बरली के पास आता है और वो उससे इसका रीजन पूछता है। किम्बरली कहती है कि जो ये ट्रक आगे जा रहा है इससे सारे लॉग्स नीचे गिरने वाले हैं और यहाँ सबका एक्सीडेंट होने वाला है। पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बर्ग था वो किम्बरली को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब बता ही रही होती है कि इतने में वहाँ लॉग्स नीचे गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, काफी लोग मरने लगते हैं। इतने में वहाँ एक ट्रक आता है जो किम्बरली की तरफ ही बढ़ रहा होता है पर बर्ग किम्बरली को बचा लेता है। ट्रक किम्बरली की कार से टकराता है और उसके सारे फ्रेंड्स की वहीं डेथ हो जाती है। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि इमेजिनेशन में किम्बरली ने देखा था कि वो और उसके फ्रेंड सबसे लास्ट में मरते हैं पर यहाँ उसके फ्रेंड सबसे पहले मर गए थे, तो डेथ का पैटर्न रिवर्स में चल रहा था। ऑफिसर बर्ग के साथ सारे के सारे सर्वाइवर बैठे होते हैं और वो उनसे इंट्रोगेट कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है प्लेन 180 के सर्वाइवर एलेक्स और कार्टर की भी डेथ हो चुकी है और अब सिर्फ एक ही सर्वाइवर बची है जो है क्लेयर। क्लेयर अभी जिंदा है और उसने खुद को बचाने के लिए अपने को एक जगह पे लॉक किया हुआ है। सारे सर्वाइवर खुश थे कि उन्होंने अपनी मौत को टाल लिया है और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सर्वाइवर जिसकी कुछ दिन पहले ही 2.5 मिलियन की लॉटरी लगी थी वो अपने घर में घुसता है। वो वहाँ देखता है कि उसने पैन में कुछ पुराने नूडल्स रखे हुए हैं। वो उनको बाहर फेंकता है और कुछ नए पकाने की कोशिश करता है। गैस ऑन करता है, वो अपने कुछ फोन की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। उसके हाथ से रिंग गिरती है और वो सिंक के अंदर घुस जाती है। वो रिंग को निकालने के लिए अपना हाथ सिंक में डालता है और उसका हाथ वहीं अटक जाता है। पैन में अचानक से आग लग जाती है। वो काफी अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। बहुत कोशिश के बाद उसका हाथ बाहर निकल जाता है और वो आग को बुझाने की कोशिश करता है। जब आग नहीं बुझती तो वो विंडो तोड़कर सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है। वो नीचे जाता है और वहां से चलने लगता है। इतने में उसका पैर नूडल्स पे फिसलता है और वो वहीं गिर जाता है। ऊपर की सीढ़ी उसके ऊपर आकर गिरती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। किम्बरली नेट पे रिसर्च करती है और क्लेयर का पता ढूंढ लेती है। उसे पता चलता है कि क्लेयर ने खुद को एक साइकेट्रिक वार्ड में बंद कर लिया है। वो क्लेयर से मिलने उसके वहां जाती है। जब वो क्लेयर से मिलती है तो क्लेयर उसे कहती है कि अगर तुम बचना चाहती हो तुम भी यहीं लॉक हो जाओ वरना तुम भी मर जाओगी। किम्बरली क्लेयर को कहती है कि तुम मेरी मदद करो और मुझे पैटर्न समझाओ। क्लेयर कहती है जो जो तुमने देखा वो वैसा ही होगा पर किम्बरली कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल उसका उल्टा हुआ था। मेरी डेथ मेरे फ्रेंड्स के साथ सबसे लास्ट में होनी थी पर मेरे फ्रेंड्स की डेथ सबसे पहले हो गई। क्लेयर कहती है तो इसका मतलब डेथ का पैटर्न रिवर्स में चल रहा है और वो किम्बरली को कहती है कि तुम बाकी की चिंता छोड़ो और खुद को बचाने के बारे में सोचो, जिस पर किम्बरली काफी गुस्सा हो जाती है और क्लेयर को सुना के वहां से चले जाती है। किम्बरली अपने घर जाती है और वहां उसे ऑफिसर बग मिलता है। किम्बरली देखती है कि विंडो के बाहर काफी पिजन्स है जो उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस साइन से समझ जाती है कि अगला अटैक पिजन के थ्रू होगा और डेथ का अगला टारगेट नोरा और टिम है। नोरा टिम को लेकर डेंटिस्ट के पास गई हुई थी। साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था जिसकी वजह से डेंटिस्ट बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, तो वो टिम को बेहोश करने के बजाय उसके मुंह में लाफिंग गैस डाल देता है। इतने में एक कबूतर विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। डॉक्टर उस कबूतर को देखने के लिए बाहर चल जाता है और हम देखते हैं अंदर टिम का ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल ऑफ हो गया था और ऊपर से एक टॉय फिश उसके मुंह पे आकर गिर जाती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर की असिस्टेंट आकर टिम को बचाती है। टिम और नोरा चेकअप कराकर बाहर ही जा रहे होते हैं कि वो देखते हैं ऑफिसर बर्ग और किम्बरली उनकी तरफ पीजन पीजन चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं। टिम का ध्यान वहाँ काफी सारे पीजन की तरफ जाता है और वो उनकी तरफ दौड़ता है। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही हुई ऊपर लिफ्ट टिम के ऊपर आकर गिर जाती है और उस
उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ऑफिसर बर्ग किम्बर्ली को लेकर उसके घर जाता है, तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है। वो उन दोनों को बोलती है कि मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता है जो हमें बता सकता है कि डेथ से कैसे बचना है। क्लेयर उन दोनों को लेके फ्यूनरल होम जाती है और हमें वही आदमी दिखता है जिसने पहले पार्ट में एलेक्स को डेथ के बारे में बताया था। वो किम्बर्ली से कहता है कि डेथ को सिर्फ एक न्यू लाइफ ही हरा सकती है। वो तीनों इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि किम्बर्ली को इतने में फिर से एक इमेजिनेशन होता है जिसमें उसे एक लेक दिखाई देती है और एक व्हाइट वैन जो उस लेक में डूब रही थी। वो इस बारे में सोचते हैं और उन्हें याद आता है कि व्हाइट वैन में एक प्रेग्नेंट लेडी थी और वो समझ जाते हैं कि उन्हें उसका बेबी डिलीवर करना होगा जिससे एक न्यू लाइफ आ पाए और हम डेथ को हरा सकें। इसके बाद सारे सर्वाइवर ऑफिसर बर्ग के घर में मिलते हैं। किम्बर्ली कहती है कि उन सबको अब सारे साइंस समझने होंगे और डेथ को हराना होगा बार बार। नोरा वहां से जाने लगती है क्योंकि उसका बेटा टिम मर चुका है और अब उसे मौत से कोई भी डर नहीं है। यूजी को ये सारी बातें बकवास लगती है और वो भी वहां से चला जाता है। नशीडी सामान उठाकर कबर्ड में रखने जा रहा होता है, उसे कुछ हुक वाला एक आदमी दिखाई देता है। ऑफिसर बर्ग नोरा को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि हुक वाले आदमी से दूर रहना। पर लिफ्ट में यूजी, नोरा और उनके पीछे एक आदमी था जिसके पास काफी सारे हुक थे। हुक नोरा के बाल पे फंस जाते हैं। यूजी और नोरा उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से नोरा लिफ्ट पे फंस जाती है और वहीं मर जाती है। प्रेग्नेंट लेडी जेल में थी क्योंकि ऑफिसर बग ने उसे अरेस्ट करा लिया था ताकि वो सेफ रहे। उसे जेल में लेबर पेन होता है और वो वहाँ एक ऑफिसर को बोलती है कि उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो। वो ऑफिसर अपनी कार की चाबी ढूंढ रहा होता है जिसमें वो लेडी कहती है कि मेरी वैन लेके चलते हैं। ऑफिसर उसकी वैन उठाता है और उसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। सारे सर्वाइवर एक दूसरे से कार में बात कर रहे होते हैं और वो सब एक दूसरे को बताते हैं कि वो पहले भी डेथ को हरा चुके हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पार्ट 1 में जो सर्वाइवर थे जो प्लेन एक्सप्लोजन में बच गए थे उनकी डेथ टलने की वजह से इन सब की डेथ भी टल गई थी। तो डेथ अब इनके पीछे पड़ चुकी है और इनको मारने की कोशिश कर रही है। ये सब लोग जा रहे होते हैं कि अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है और कार एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाती है। यूजी को थोड़ी सी चोट आती है और बाकी सर्वाइवर ठीक थे, लेकिन जो बिजनेस वीमेन थी वो कार में स्ट्रक हो जाती है। रेस्क्यूअर्स आते हैं और उस लेडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसका एयर बैग अचानक से खुल जाता है और पीछे पड़ी हुई पॉइंटेड स्टिक उसके अंदर घुस जाती है और वो वहीं मर जाती है। उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है और कार का फ्यूल सब जगह फैल चुका था इसलिए वहाँ आग लग जाती है। वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जो नशेड़ी था उसके भी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसका मतलब डेथ समझ चुकी थी कि सारे सर्वाइवर अब न्यू लाइफ को जल्दी लाना चाहते हैं, तो डेथ भी अपने टारगेट को जल्दी जल्दी हिट कर रही थी। बचे हुए तीनों सर्वाइवर अब हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। किम्बर्ली को फिर से इमेजिनेशन आता है और उसे दिखाई देता है एक लेडी डॉक्टर उस प्रेग्नेंट लेडी को मार डालेगी। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस लेडी डॉक्टर को ढूंढते हैं। ऑफिसर बग उस लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। क्लेयर यूजी को देखने जाती है, लेकिन यूजी पहले से ही अपनी मौत से लड़ाई कर रहा था। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो चुके थे और वायर कट चुकी थी। क्लेयर जैसे ही यूजी के रूम का डोर खोलती है वहाँ एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है जिसमें क्लेयर और यूजी दोनों की मौत हो जाती है। डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को देखती है और उसके बेबी को डिलीवर कर देती है। किम्बर्ली और ऑफिसर बग काफी खुश थे क्योंकि एक न्यू लाइफ आ चुकी थी और उन्होंने डेथ को हरा लिया था। इतने में किम्बर्ली को दोबारा इमेजिनेशन आता है और उसे दिखाई देता है एक व्हाइट वैन अभी भी पानी में डूब रही है और उसमें एक लेडी है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। किम्बर्ली को समझ आता है कि उसने मौत को अभी भी नहीं टाला है और ये उसी का नंबर है। वो वहाँ खड़ी एक एम्बुलेंस को लेती है और उसको लेकर एक पास की लेक में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे बग भी कूद जाता है और बग उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। बग किम्बर्ली को बाहर निकालता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। किम्बर्ली अपनी आंखें खोलती है और उसे वही डॉक्टर दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट लेडी को मार रही थी, पर उसकी इमेजिनेशन थोड़ी सी गलत होती है और यहाँ वो किम्बर्ली को ही बचा रही थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि बग और किम्बर्ली कुछ लोगों के साथ लंच कर रहे हैं। वहाँ वो फैमिली उन दोनों को बताती है उनके फ्रेंड्स ने भी उनके एक फैमिली मेंबर को बचाया हुआ था। ये सुनकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे डेथ का पैटर्न दोबारा चेंज हो गया था और डेथ अब किसी न किसी के पीछे थी। अचानक से वहाँ रखे स्टोव में ब्लास्ट होता है और वहाँ एक बच्चा मर जाता है और यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।